बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। जाने से पहले सोच लो इतना, जाने से पहले सोच लो इतना, अब ना वापस आओगे। जाने से पहले सोच लो इतना, फिर ना वापस आओगे। जाने से पहले सोच लो इतना, फिर ना वापस आओगे। तौहीद की बाजी मारे ना तो फिर हरदम पछताओगे। तौहीद की बाजी ना ले गए तो फिर हरदम पछताओगे। तौहीद खलल जो, तौहीद खलल जो अमल में रहा तो सब कुछ मिट्टी हो जाएगा। नाम आमाल का सारा अमल जर्रा बना के उड़ा दिया जाएगा। वो जन्ना पकड़ेगा क़यामत के दिन, वो जन्ना पकड़ेगा क़यामत के दिन, ना ही तोला जाएगा। पास न हो उस दम जो नेकी, फिर बहुत पछताओगे। जाने से पहले सोच लो इतना, अब ना वापस आओगे। जन्नत जहन्नम सिर्फ दो है ठिकाना, सोचो हम कहाँ जाएंगे। टिकट मिला ना, टिकट लिए ना जन्नत का तो फिर तो हमेशा पछताओगे। जाने से पहले सोच लो इतना, फिर ना वापस आओगे। तौहीद, तौहीद का गाड़ी, तौहीद बनाना अपना इंजन, तो ना तुम चल पाओगे। जाने से पहले सोच लो इतना, फिर ना वापस आओगे। लोग ये कहते जन्म जन्म पर एक दिखा दो, तेरी कसम अस्तगफुर, एक दिखा दो अल्लाह की कसम। जो भी गया इस धरती से, फिर न यहाँ मिल पाओगे। जाने से पहले सोच लो इतना, फिर ना वापस आओगे। तौहीद की बाजी ना ले गए तो हमेशा फिर पछताओगे। जाने से पहले, दुनिया से जाने से पहले, जाने से पहले सोच लो इतना, फिर ना वापस आओगे।
तौहीद बड़ा एक अमल है ऐसा जिस पे वो लग जाएगा, वही अमल बस काम में आए, बाकी सब यहाँ रह जाएगा। इसी वजह से मोहम्मद बिन वहाब ने कहा था, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लिवहिदून। जब वो इबादत मुवहिदून नहीं है तो वो इबादत अल्लाह के यहाँ काम ही नहीं देगा। तो जाने से पहले सोच लो इतना, अब ना वापस आओगे। कुरान पाक में वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मोहम्मद बिन वहाब रहमहुल्लाह ने इसका डिफिनेशन किया था, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। या कुरान पाक में या बदूननी ला युशरिकून बी शैया, एक सैया के बराबर भी मिलावट ना हो। तो दो है मंजिल दो है ठिकाना, टिकट है अपना कहाँ का बनाना। दो है मंजिल दो है ठिकाना, टिकट अपना है कहाँ का बनाना। यही डिसाइड तुम खुद को करोगे, किसको है दिल से अपनाना। ओ जहाँ पे जाने को दिल है तुम, जहाँ पे जाने को दिल है, उसके लिए अगर कुछ कर जाओगे, जाने से पहले सोच लो इतना, फिर ना वापस आओगे। तौहीद की बाजी जो ना मारी, फिर तो तुम पछताओगे। इल्म अमल का दखल भी होगा, और इल्म अमल का दखल भी होगा, गर ये तौहीद पे डटे रहे। अल्लाह के कानून में है जो, गर उस पे तुम खटे रहे। दामन में फूल और खुशियाँ होंगी, दामन में फूल और खुशियाँ होंगे, वहाँ पे तुम खुश हो जाओगे। जाने से पहले सोच लो इतना, फिर ना वापस आओगे। मौसर में सब जमा जब होंगे, एक दूजे को देखोगे। कितना भी अपना कोई करीब भी, जैसे माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चा, कोई भी कितना करीब भी हो, उससे ना तुम पूछोगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला कहता है, बोल रहा हूँ, सकलत मवाजीन फहुवा फी शती रादिया व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाजीन फउम्मुहु हाविया। तो तौहीद का बरकत जो होगा, एक अमल भी भारी,
हो जाएगा। कुरान कानून इंसान के लिए वो दोस्त तुम्हारा बन जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत के दिन कुरान ही एक ऐसा है, अगर तुम 40 दिन में पढ़ोगे इसको और अगर इस कुरान के हर बात को मानोगे, अपने दिल पे अपनी जान से ज़्यादा वजन रखोगे, तो तुम्हारे लिए दोस्त बनेगा और तब तक साथ नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे तरफ से दिफा करेगा अल्लाह से, और जब तक तुम्हें जन्नत में दाखिल नहीं करवा देगा तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा। दोस्त बनाओ ऐसे। हाँ, और अगर इससे दोस्ती ना रहा, इसके कानून में, अल्लाह का कानून, अल्लाह का आन है वो, अगर इसके कानून में अगर जर्रा बराबर मिलावट रहा, इसे अपना दोस्त ना बना सके, तो क़यामत के दिन ये हमारा दुश्मन बनेगा और अल्लाह ताला से कहेगा अल्लाह इसे जहन्नम में फेंक दे, मैं इससे कोई वास्ता नहीं। और या तो ये दोस्त बनेगा या दुश्मन, न्यूट्रल नहीं होने वाला, जिससे दो ठिकाने हैं, या तो या जन्नत या तो जहन्नम, दूसरा कोई मिलने वाला नहीं। ऐसे या तो ये कुरान दोस्त बनेगा या तो फिर दुश्मनी निभाएगा, दो में एक निभाना है इसे। ऐ दुनिया वालों, पढ़ो इसको, समझो, अल्लाह ताला रहम करे मोहम्मद बिन वहाब रहमहुल्लाह, जिनकी मेहनतों से 200 जुबान में कुरान ट्रांसलेट हुआ और दुनिया के कोने कोने में पहुंचा, तौहीद का नक्कारा बजा। आज कुरान ट्रांसलेट ना होता, उनके अल्लाह ताला ने जो उन्हें इल्म हिकमत दिया था, उनके शागिर्दों से सीखा ना होता, तो आज ये इंसान कहीं ढोल बजाता, पता नहीं कहाँ होता, कैसे होता। हाँ, लेकिन जब समझ में आया, तेरे शागिर्दों से सीखा दीन का मतलब जरा, ओ जन्नतुल फिरदौस तुमको दामन हो खुशियों से भरा। मोहम्मद बिन वहाब तेरे शागिर्दों से सीखा दीन का मतलब जरा। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो ये कुरान या तो दोस्त बनेगा या तो दुश्मन, और दोनों में एक बनना ये नहीं है कि न्यूट्रल रह गए, भाई आप जाओ अपने राह, हम जाते हैं अपने राह, नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये कुरान या तो आपके लिए दोस्त बनेगा या तो दुश्मन बनेगा। ऐ दुनिया वालों, तौहीद पे आ जाओ, कुरान को मानो। कुरान मानने के लिए अभी क्या कहूँ, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन कुरान में है कि सिर्फ तेरी इबादत करते हो, तुझी से मांगते हैं। आज कितने लोग कहाँ कहाँ जाते हो, कहाँ कहाँ मांगते हैं। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है, अल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि ला यख्लुकूना शय्अन हुम युख्लकून अमवातन गैर अहया वमा यशउरूना अय्याना युबसून। वो लोग जो अल्लाह के अलावा दूसरे को पुकारते हैं बिलगैब, ला यख्लुकूना शय्अन हुम युख्लकून, उन्होंने कुछ बनाया नहीं है, बनाए गए हैं। अमवातन गैर अहया, जो मर गया वो जिंदा नहीं, दुनिया से कनेक्शन कट गया। वमा यशउरून, और उन्हें कुछ पता नहीं, अय्याना युबसून, और कब उठाया जाएगा ये भी उन्हें पता नहीं, शऊर नहीं। अल्लाह, ये कुरान है, इससे सीखो।
और जब दूसरा कोई बोले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा, अल्लाह ने ऐसा कहा, तो अल्लाह ने खुद कहा कुरान पाक में, उनसे सवाल करो, कुल हाथो बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो इसकी सबूत दे दो, और सबूत दो ही माना जाएगा, काल अल्लाह काल रसूल, क्योंकि कलमा में दो ही नाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद, माबूद बरहक, जो आप माबूद बरहक के अलावा जितने भी पूजे जा रहे हैं, जिसका सजदा हो रहा है, चढ़ावा चढ़ रहा है, भाड़े डाले जा रहे, वो दुनिया वालों ने उन्हें माबूद बना के रखा है। हाँ, वो तागूत हैं। अल्लाह कुरान पाक में कहता है फिर, वलकद बासना फी कुल्ली उम्मतिन रसूला अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। अल्लाह ताला कहता है दादा आदम से लेके क़यामत तक का आखिरी रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबका मजहब एक था, एक ही मैसेज दिया था कि सिर्फ अपने रब की, अपने खालिक मालिक की, जिसने ज़मीन आसमान सूरज चाँद सितारे हर किसी को बनाया, जिसके कंट्रोल में हर चीज़ है, उसकी इबादत करना, उसके अलावा हर तागुत का इनकार करना। ठीक है, तो ये कुरान अल्लाह का कानून इंसानियत के लिए, पढ़ो, समझो, जानो और उस पे चलो, हर किसी से पूछो। आज दुनिया या कनाब तो या कनस्तईन, अरे सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह कुरान शुरू करने से पहले कहा है मेरे पनाह में आ जाओ शैतान मरदूद से, जो तुम्हें हर जगह दखल देता है। आज कानून दो है इस धरती में, या तो अल्लाह का है या तो फिर शैतान का है। जितनी बुराइयां हैं, जितनी बदकारियां हैं, जितनी बदमाशियां हैं, सब शैतान का कानून उसने बना के रखा है। लूट, धोखा देना, फरेब देना, पैसे ऐंठना, उन्हें डोमिनेट करना, जितनी भी बुराइयां हैं। और अल्लाह का कानून क्या है कि एक बकरी ने अगर दूसरी बकरी को, सींग वाली ने अगर मारा होगा, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला वो जो मार खाए उस बकरी को बड़ा करेगा, सींग देगा, और जो बड़ी को छोटी करेगा, काम मार इसको और मार के बदला दिलवाएगा। ये है इंसानियत। हर किसी को, हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त है, खड़े हुए, कहा है लोगों, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी का कुछ मैंने लिया है, दबाया है, तकलीफ दिया है, सताया है, कोई तल्ख कहा है, तो आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, आज इनसे ले लो, भूल चूक में अगर कुछ हुआ है तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने वहां तो कुछ होगा नहीं, चुकता नहीं कर पाऊंगा। तो एक आदमी खड़ा हुआ, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मेरे पेट में ऐसे छड़ी लगा दी थी गज़वे बदर के अंदर, सब सीधी करते हुए, और मैं आज वो बदला लेना चाहता हूँ। सारे सहाबा लोग थर्रा गए, अली खड़े हो गए, कहा मुझसे वो मार के बदला ले ले तू जितना चाहता है, लेकिन हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टच मत करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अली हट जाओ, मैंने किया है तो मेरे साथ इसका बदला है। कहा है अल्लाह के रसूल, जब आप सब सीधी कर रहे थे, छड़ी लगी थी मुझे, तब आपका बदन, मेरा बदन नंगा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़े उतार दिए ऊपर से, जो ऊपर का था, दो चादर होता था, एक नीचे का एक ऊपर का, कहा लिपट के, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे इतना मोहब्बत करता हूँ, हो सकता है अल्लाह ताला इसी बिना पे मेरी गुनाहों को माफ कर दे, क्योंकि आपके बताए रास्ते पर जिंदगी भर चलता रहा। हाँ,
क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है हुमायूं तो कौन हुआ, तुम्हारा नबी कोई बात नहीं बोलता हत्ता मैं आसमान से वही करता हूँ उन्हें। ऐ दुनिया वालों, ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये इंसानियत का वो जीता जागता वो तारीख है कि धरती पे कोई दे नहीं सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे किस रात से लोग आए और झुक गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ के उठा दिया, कहा ये अगर इस दुनिया में किसी को झुका जा सकता तो उसकी बीवी को बोलता उसके हस्बैंड को झुक जाए, लेकिन ये हक अल्लाह का खासा है। इंसानियत कहाँ कौन दुनिया में दिखा सकता है ऐसी इंसानियत। और दूसरा आपको बताओ, मुझे अभी याद आ रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और लोग उठ गए ताजीब में, रिस्पेक्ट में, उन्होंने सख्ती से मना किया, कहा खड़े होना, क़याम, रुकू, सुजूद, नजर, नियाज, कुर्बानी, भरोसा, उम्मीद, पुकार, ये अल्लाह का इबादत खासा है। मैं आऊं तो आप लोग खड़ा ना होया करो। अरे इस दुनिया में कौन ऐसा इंसानियत का मिसाल दे सकता। आते थे बच्चों को सलाम करते थे, अपने घर में अपनी बीवी को सलाम करते थे, सहाबा किराम गुलाम को, अरे उनको तो छोड़ दो, उनके साथियों का। जब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फिलिस्तीन गए तो फिलिस्तीन पहुंचते पहुंचते वो एक गुलाम था, उसकी बारी थी ऊपर बैठने का, आधी दुनिया का बादशाह। वो कहते एक ऊंट था, बोले कुछ दूर तुम बैठोगे जब यहाँ मदीना से चलने लगे, ऊपर मैं लगाम पकड़ के चलूंगा और उतना देर मैं ऊपर रहूंगा, तुम लगाम पकड़ के। और जब फिलिस्तीन नजदीक आया तो उस गुलाम का बारी था ऊपर बैठने का, और आधी दुनिया का बादशाह गुलाम को ऊपर बैठा के और नकील पकड़ के उस ऊंट का पैदल चल रहा था। इस धरती में कौन है ऐसा इंसानियत का वो मिसाल देने वाला? ये है। और इसके अलावा जो भी है, क्योंकि अल्लाह का फरमान है कि जर्रा बराबर भी तकब्बर घमंड होगा वो जन्नत नहीं जाएगा। तकब्बर अल्लाह का खासा है। दुनिया वालों, ये दुनिया में इंसानियत जो इसे कहते हैं वो हमारे कुरान में अल्लाह के फरमान में है। और जितना दूसरे की साथ बर्बरियत, धोखा, फरेब, लूटना, फंसा के लेना, मजबूर करना, अभी एक और है, भरा पड़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी ने, एक कोई थी, नाम भूल रहा हूँ, सज धज के आ रही थी, वो देख करके उसमें कुछ ऐसे बोल दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तेरी इस बात को समुंदर में डाल दूं तो पूरा समंदर ऐसा कड़वा हो जाएगा। अरे कौन सी इंसानियत आज दूसरे को डोमिनेट करके अपने आप को इज्जतमान तसव्वुर करवाते हैं। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, दूसरे को डाउन करते हैं। हाँ, बहुत तो सुनने वाला आदमी समझता बहुत बड़ा आदमी है। तो कुरान में सबसे पहले औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्या करूं मैं, बोलता जाऊं तो पूरा दिन रात बोलता रहूंगा। एक बात पे इतनी उसकी तफसीर है, लेकिन अल्लाह का जो अल्लाह ताला जैसे जिस हाल में रखे, रास्ता चलते हुए, आते जाते हुए, टाइम मिलता है तो मिनट सेकंड अल्लाह के लिए कुछ बोलता हूँ, याद करता हूँ। किस लिए जानते हैं ये किस लिए ज़रूरी है? जब चौकीदार, जिसे वॉचमैन कहते हैं, जब तक वो कहता है जागते रहो, पूरा गांव वाले सब लोग सो रहे होते हैं, इसका मतलब तब तक वो जाग रहा है। जब तक आप कहते रहोगे तब तक खुद को जागते हो। अल्लाह ताला जागने की तौफीक अता फरमाए।
तो कुरान है या तो दोस्त बनेगा या तो दुश्मन। मेरा वो हमद भी पूरा नहीं हुआ। कुरान शुरू किया था औज बिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अभी पूरा नहीं हो सका, बहुत टाइम हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब लोगों को तौहीद और अल्लाह का कानून कुरान पढ़ने समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।